Hi guys, this is Ishita S. Bhagat signing in for today और आज मैं खाने वाली हूँ मैगी विथ सम सॉस। सॉस मुझे बहुत पसंद है। सॉस, आई लव सॉस। एनीवेज गाइज, मैगी विथ सॉस खाते खाते मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ। कल मैं मिली मेरी मामा की लेस्बियन बेटी से। जी हाँ, मेरी मामा की लेस्बियन बेटी से मैं कल बहुत दिनों बाद मिली। बहुत दिन बाद वो मेरे घर पे आई थी। लास्ट टाइम मैं मेरी मामा की लेस्बियन बेटी से जब मिली थी, अम, आप लोगों को तो पता ही है कब मिली थी, क्योंकि उसी दिन मैंने व्लॉग भी बनाया था। हम्म हम्म तो उसी दिन मैंने व्लॉग बनाया था। आई थिंक 2 महीने हो गए। 2 महीने बाद मैं मेरी मामा की लेस्बियन बेटी से कल मिली। एंड मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बट यार उसके सामने ना मेरे मेरे से कैमरा उठा ही नहीं। लाइक उसके सामने उससे मिलके मेरे को मन ही नहीं किया गाइस कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। यू नो पता नहीं, इट्स वेरी वियर्ड। मेरी मामा की बेटी कल आई। कुछ 2-3 घंटे बाद वो अपने घर चली गई। लेकिन उस 2-3 घंटे में भी हम्म गरम है। हम्म लेकिन उस 2-3 घंटे में भी मैं इतना ज्यादा थक गई, जैसे मानो मैं 2-3 दिन उसके साथ बैठी हुई थी। सीरियसली, लाइक मेरा होता है ना गाइस, एक सोशल बैटरी नाम की चीज होती है कि आप अगर ज्यादा लोगों के साथ मिलते हो, ज्यादा लोगों के साथ घूमते फिरते हो, तो आपकी सोशल बैटरी खत्म हो जाती है। फिर आपको मन करता है कि अरे नहीं, घर पे बैठी रहूं। होता है ना ऐसे, आपने बहुत पार्टी कर ली, आप बहुत दोस्तों से मिल लिए, उसके बाद आपको लगेगा नहीं अभी 1-2 दिन घर पे पड़े रहते हैं, क्योंकि आपकी सोशल बैटरी जीरो हो जाती है, राइट। कल मेरी मामा की लेस्बियन बेटी से मिलके भी ऐसा ही हुआ गाइस। उससे मैं मिली, मैं बैठ के बात कर रही हूँ, वही बात कर रही थी, मैं उसकी बातें सुन रही थी। फिर मैंने बात करनी शुरू की, वो मेरी बातें सुनने लग गए। बट इन 2-3 घंटों में मैं मेंटली इतना एग्जॉस्टेड होने लग गई, लाइक मैं इतना थक गई। आई वॉज लाइक डैम। मैं उसके घर जाने के बाद सोचने लग गई कि ऐसा क्यों है कि मैं मेरी मामा की लेस्बियन बेटी से मिलके मेंटली इतना थक जाती हूँ। वाई इज इट लाइक दिस? आई थॉट दैट यू नो ऐसा तो सबके साथ होता है, राइट। लाइक मैं किसी के साथ भी मिलूं, मेरा ना सोशल बैटरी डाउन हो जाता है। सीरियसली मुझे लगता है मैं और कहीं नहीं जाऊंगी, मैं और किसी को घर पे नहीं बुलाऊंगी। लाइक इट बी एनीवन। मैं अगर अपनी मम्मी से मिलूं तो भी ऐसा ही होता है, भाई से मिलूं तो उतना नहीं होता, बट होता है। भाई से मिलके भी होता है। मेरे को लगता है कि मैं बहुत मेंटली थक गई हूँ, बहुत एग्जॉस्टेड हो गई हूँ। मामा की लेस्बियन बेटी से मिलके तो बहुत ही ज्यादा वो होता है। और किसी भी नए इंसान से मिलूं, लिटरली किसी से भी मिलूं, कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो, कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, कोई फैमिली मेंबर हो, मेरा पूरा का पूरा सोशल बैटरी खत्म हो जाता है। मुझे अकेले रहने का मन करता है फिर। लेकिन हम्म 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 लेकिन एक एक्सेप्शन है। टैटू वाला लड़का। टैटू वाला लड़का, आप लोगों को तो पता है, ऑलमोस्ट हर दिन ही वो मेरे साथ पड़ा रहता है, ठीक है ना। आजकल ऐसा होने लग गया है कि वो आए दिन मुझसे मिलने आ जाता है। तो जब मैं टैटू वाले लड़के से मिलती हूँ, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस कि मेरी सोशल बैटरी खत्म हो गई है, या मैं थक गई हूँ। मतलब उसके साथ मैं घर पे पड़ी रहूं, या मैं उसके साथ बाहर जाऊं कुछ करने के लिए या कुछ भी, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ओ माय गॉड मैं थक गई हूँ। एंड दैट इज सो वियर्ड, क्योंकि उसके अलावा बाकी किसी भी इंसान से मैं मिलूं तो मेरी सोशल बैटरी पूरी जीरो हो जाती है। हम्म 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 इट्स सो वियर्ड ना। मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा रिसर्च करके देखना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि आप एक इंसान से मिल रहे हो, आप थक जा रहे हो,
और आप किसी और से मिल रहे हो, आप बिल्कुल नहीं थक रहे हो, आप उनके साथ 1-2 हफ्ते तक डेली मिल सकते हो, लेकिन तब भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब मुझे मी टाइम की ज़रूरत है, अब मुझे अकेले रहने की ज़रूरत है। दैट हैपेंस बिकॉज़ हर एक इंसान के सामने ना आपका एक अलग रूप होता है कि नहीं? लाइक आप अपने परिवार के सामने जैसे हो, अपने दोस्तों के सामने अब वैसे नहीं हो। आप सोशल मीडिया में जैसे हो, आप अपने रिलेटिव्स के सामने वैसे नहीं हो। आप अकेले में जैसे हो, आप शायद अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के सामने वैसे नहीं हो। हर इंसान के सामने आपका एक अलग वर्जन होता है कि नहीं? Mm, mm, mm. Yeah. So I realized that अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो, आपका माँ बाप भाई बहन कोई भी हो सकता है, लवर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एनीवन, आप अगर किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो ना जिनके सामने आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, लाइक जैसे कल मैं मामा की लेस्बियन बेटी से मिली तो उसके सामने ना मेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली शायद काम करता रहता है, लाइक मेरा दिमाग रिलैक्स मोड में नहीं जाता। आई थिंक मैं कॉन्स्टेंटली सोचती रहती हूँ कि अच्छा क्या बात करूँ, अच्छा कॉफी बनाने जाऊँ, अच्छा अब क्या रसना बना के लेके आऊँ या फिर ये ग्लूकॉन डी पिएगी, अच्छा एसी का टेम्परेचर ठीक तो लग रहा होगा, अच्छा अब ये क्या बोलेगी, अच्छा मैं इसको क्या बताऊँ, क्या मैं क्या मैं इसको बताऊँ टैटू वाले लड़के के बारे में, नहीं नहीं क्या ये नजर दे देगी, अच्छा मैं इसको, तो आई थिंक माई ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग कि एम आई एंटरटेनिंग इनफ, क्या मैं उसको हंसा पा रही हूँ, क्या उसको बोरिंग लग रहा है, पता नहीं मे बी। एंड जब मैं सोचो टैटू वाले लड़के से मिलती हूँ मेरा दिमाग पूरा शट डाउन हो जाता है। विद द टैटू वाला लड़का आई एम शट डाउन, मतलब आई एम लाइक मैं ब्रेन डेड हूँ, मैं जैसे कोमा में ही पहुंच जाती हूँ। इसीलिए शायद मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, मुझे बहुत ही मजा आता है, मैं बस ऐसे पड़ी ही रहती हूँ कोमा पेशेंट की तरह, मेरे दिमाग में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, तब मैं कुछ सोच नहीं रही होती हूँ, यू नो व्हेन आई एम विद द टैटू बॉय। हो सकता है शायद इसीलिए मेरी सोशल बैटरी डाउन नहीं होती है जब मैं टैटू वाले के साथ हूँ। हम्म 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 पता नहीं गाइस, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि टैटू वाले को मैं पसंद करती हूँ, इसीलिए उसके सामने मेरी सोशल बैटरी डाउन नहीं होती, इसीलिए मुझे लगता है कि एक बार उससे मिली अब मैं रोज मिलूंगी। कल मैं मामा की लेस्बियन बेटी से 2 महीने बाद मिली, अब मैं फिर से मामा की लेस्बियन बेटी के साथ दो 2 महीने नहीं 4 महीने बाद मिलूंगी, डबल प्लस 2 प्लस। तो अब मैं 2 महीने बाद उससे कल मिली, अब मैं 4 महीने बाद उससे फिर से मिलूंगी, वही थोड़ा सा कैचअप करने के लिए कि हाँ मामा की लेस्बियन बेटी बोल तेरे लाइफ में क्या चल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। कल मेरी मामा की लेस्बियन बेटी आई इधर बैठ के, फर्स्ट उसकी बात यही थी, बता रही हूँ रुकिए। हम्म 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 फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माई मामा की लेस्बियन बेटी इज लाइक, तो बॉयफ्रेंड बना ली, कौन है बॉयफ्रेंड, टैटू वाला बॉयफ्रेंड, एंड आई एम लाइक वो बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे पता था वो ऐसे पूछेगी बिकॉज आप लोगों को तो उसकी हिस्ट्री पता ही है वो कैसी है, बट ठीक ही है। मैंने उसको बोला कि नहीं अभी तक टैटू वाला लड़का बॉयफ्रेंड नहीं बना है, हम लोग अभी भी दोस्त है और व्हाटएवर। शी वाज लाइक वाह वाह अच्छा है। फिर मुझे मामा की लेस्बियन बेटी ने अपनी नई गर्लफ्रेंड या होने वाली गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाया, वीडियोस दिखाया, एंड आई वाज लाइक वाओ सही है यार तुम्हारा भी, तुमने भी लड़की पटा ली। एंड शी इज लाइक हाँ उसको तो मजा आ रहा है, वो अभी एक नई लड़की के साथ है, बट वो लोग अभी सीरियस नहीं है, उन लोगों का हनीमून फेज चल रहा है, यू नो लाइक जो मेरा और टैटू वाले का फेज चल रहा है ना अभी, कि एक दूसरे को जान रहे, एक दूसरे के साथ मिल रहे। मेरी मामा की लेस्बियन बेटी अपने नए होने वाली गर्लफ्रेंड से, उसका भी सेम फेस चल रहा है, एक दूसरे को जान रहे, एक दूसरे से मिल रहे, एक दूसरे की कंपनी अच्छी लग रही है। इंटीमेसी उन लोगों की नहीं हुई है जैसे मेरी और टैटू वाले की भी नहीं हुई है, बट दे लाइक ईच अदर, सो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो
मामा की लेस्बियन बेटी, तुम भी मूव ऑन कर रही हो अपने पास्ट से। मेरी मामा की लेस्बियन बेटी का भी हार्ट ब्रेक तो हुआ ही है, आप लोगों को पता ही है। बहुत सालों से वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर ही पड़ी हुई थी, जैसे मैं पड़ी रहती हूँ हमेशा मेरे एक्स बॉयफ्रेंड्स को लेके। बहुत सालों से वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड से मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, बट फाइनली उसकी एक नई बंदी है, उसने नई बंदी पटाई है। सो आई वाज वेरी हैप्पी। तो कल हम लोग यही बात कर रहे थे गाइस कि 2 महीने में हमारे लाइफ में क्या क्या बदला। हम्म 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 बैंग ऑन। ये सॉस के साथ ये मैगी बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो सॉस गाइस, मुझे हर चीज के साथ सॉस अच्छा लगता है। लाइक मैं चावल और दाल के साथ भी सॉस खा लूं, मेरा बस चलेगा। आई लव सॉस। एनीवेज, तो हाँ, कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मेरी मामा की लेस्बियन बेटी बस लाइक, उसकी तबीयत खराब भी है, उसको व्लॉग में नहीं आना। एंड आई वाज लाइक नहीं ठीक है, व्लॉग बनाने की जरूरत नहीं है। हमेशा थोड़ी ऐसा होगा कि अगर मैं किसी से मिलूं तो व्लॉग बनाऊंगी। हाँ, अगर उससे मैं मिलती 1-2 हफ्ते में 3-4 बार मिल रही हूँ तो एक दिन प्लान किया, बाहर गए, कुछ भी, व्लॉग बनाऊंगी। पर कल बहुत दिनों बाद मैं उससे मिली, तो आई थॉट कि ठीक है, बात करते हैं उससे, देखते हैं उसने क्या क्या नई चीजें की है अपने लाइफ में। उसको मैंने अपने लाइफ के बारे में बताया बहुत कुछ, एंड इट वाज अ गुड मीट। बहुत मजा आया मुझे उससे मिलके, बहुत मजा आया मुझे उससे बात करके। बट बोला ना, मेरी बैटरी एकदम डाउन हो गई। जैसे अब कल मैं उससे मिली तो अब मुझे लग रहा है कि अभी मुझे 3-4, एटलीस्ट 4-5 दिन मुझे अकेले रहना है, मुझे और किसी से नहीं मिलना। लाइक आई डोंट वांट टू मीट विद एनीवन, बिकॉज आई नीड माई मी टाइम। मैं और किससे ही मिलती हूँ, मैं किसी से तो मिलती भी नहीं हूँ। और है ही कौन मेरे लाइफ पे गाइस? टैटू वाला लड़का मेरा भाई, और मामा की लेस्बियन बेटी बीच बीच में गेस्ट अपीयरेंस देती रहती है ही नहीं। हम्म 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 ये सॉस देने के बाद ना, ये मैगी का टेस्ट कुछ बहुत अलग सा हो गया है। मतलब ये मैगी नहीं लग रहा है, ये कुछ अजीब सा लग रहा है, बट बहुत टेस्टी लग रहा है। कुछ एक स्वीट शेजवान चाइनीज मैगी ऐसा लग रहा है। हम्म हम्म हम्म। बाप रे, बहुत सारा है देखिए। मैंने 2 पैकेट बनाया है, मेरे को एक पैकेट बनाना चाहिए था, है ना? तो गाइस, आप लोग का भी ऐसा होता है क्या कि हम्म कि आप लोग किसी से मिलते हो और आपको लगता है कि यार किससे मिल लिया, नहीं मिलना। और या आप लोग किसी से मिलके ना बहुत ऐसे मुरझाए मुरझाए से रहने लगते हो कि हाँ, बहुत थक गए। लेकिन आपको रियलाइज होता है कि आप थक कैसे सकते हो, आप तो घर पे ही पड़े हुए थे। ऐसा होता है क्या? और ऐसा भी होता होगा ना कि आप किसी से मिलके ना बहुत चार्ज हो जाते हो, लाइक फुल चार्ज। लाइक शायद किसी से मिलने के पहले आप एकदम ऐसे मरियल की तरह पड़े हुए थे, पर जैसे ही आप उस इंसान से मिलते हो, आप में कहाँ से तो एनर्जी आ जाती है। ऐसा भी होता है ना? ऐसा भी होता है ना? इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू फील फॉर द पर्सन यू आर मीटिंग विद, व्हाट यू फील अबाउट द पर्सन यू आर मीटिंग विद। ऑब्वियसली अगर आप अपने ट्यूशन के किसी क्रश से मिल रहे हो, या 5 साल से आपका कोई क्रश है, या आप अपने मन पसंदीदा पुरुष या पसंदीदा औरत से मिल रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं? और होता है ना, आप अगर अपने फैमिली से मिल रहे होते हो, चाची चाचा कलमुहे रिश्तेदारों से मिल रहे होते हो, या फैमिली के सामने अगर आप, फैमिली का एक अलग ही होता है ना, आपके ऊपर एक प्रेशर सा होता है। जैसे मामा की बेटी फैमिली में तो नहीं आती है, बट फैमिली में ही आती है, वो एक्सटेंडेड फैमिली हो गई ना, मेरी मम्मी के तरफ की एक्सटेंडेड फैमिली है। तो शायद हाँ, उसके सामने मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली यही सब चलता रहता है शायद, जो मेरा मम्मी के सामने दिमाग में चलता है। यू नो या अगर मैं किसी मामा से मिली या अपने चाचा से मिली, तो मेरे दिमाग में जो चलेगा वही शायद मेरे दिमाग में चलता है जब मैं मामा की बेटी से मिलती हूँ, क्योंकि है तो वो मेरी मामा की बेटी, है ना? और वैसा नहीं होता विद द टैटू गाय, बिकॉज टैटू गाय को मैं पसंद करती हूँ, और बोलो ना, उसके साथ मेरा ब्रेन डेड हो जाता है, तो काफी मजा आता है यार। अभी अगर टैटू वाला लड़का मेरे मामा का बेटा होता, तो शायद उससे मिलके भी मेरे को बहुत ही ज्यादा ड्रेन्ड आउट फील हो रहा होता। आपकी क्या राय है?
Give me your wishes, Tripriya, in the comment section. Mm. 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 बाप रे, और नहीं खाया जा रहा। ओ माय गॉड, बहुत खा लिया यार मैंने। बहुत सारा खा लिया गाइस। हम्म 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 पर टेस्टी भी बहुत है, टेस्टी भी बहुत है। बाप रे, बहुत खा लिया। खा ही लेती हूँ, थोड़ा सा ही तो है। हम्म 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 थोड़ा सा ही बाकी है। इशिता, यू कैन डू इट। मुझे जो बात करनी थी वो बात तो मैं कर चुकी हूँ, पर मुझे लगा था बात करते करते ये खत्म हो जाएगा, पर ये खत्म नहीं हुआ है। तो इसको खत्म करते हैं। हम्म 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 बाबा। और गाइस, ऊपर से मेरे सपने, पिछले एक हफ्ते से मैं डेली सपने में देख रही हूँ या तो पंजाबी छुछुंदर, या तो गांव का गंवार, या तो पंजाबी छुछुंदर और टैटू वाला लड़का, या तो पंजाबी छुछुंदर गांव का गंवार और टैटू वाला लड़का। मतलब मैं मेरे सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स को, होने वाले बॉयफ्रेंड को, जो भी है, मैं सबको मेरे सपने में साथ में देख रही हूँ। और झूठ नहीं बोलूंगी, काफी मजा आ रहा है गाइस। अपने सारे, उस दिन तो मैं मेरे वो वाले, जिसके दोनों जिसके दोनों हाथ में टैटू है, सिक्स पैक एब्स वाला, जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, उस दिन मैं पंजाबी छुछुंदर, बाबा, उस दिन मैं पंजाबी छुछुंदर, ये टैटू वाला लड़का जो बॉयफ्रेंड होगा आगे जाके, पंजाबी छुछुंदर, सबसे पुराना एक्स, गांव का गंवार और भी पुराना एक्स, और दोनों हाथ में टैटू, सिक्स पैक एब वाला सबसे रीसेंट एक्स जो था, चारों लड़कों को मैं मेरे सपने में देख रही हूँ। बताइए, नींद से उठ के मजा आता है, बट मुझे बहुत कंफ्यूज्ड भी लगता है कि मैं इतने चारों को मैं सपने में क्यों देख रही हूँ। मैंने टैटू वाले को भी बोला कि तुमको पता है, टैटू वाला तो रोज ही मिल जाता है ना ऑलमोस्ट, तो मैं रोज उसको बताती हूँ मैंने सपने में क्या देखा, और मैं उसको बताती हूँ कि मैंने गांव के गंवार को देखा, या मैंने छुछुंदर को देखा, या मैंने तुमको देखा गांव के गंवार के साथ। इट इज सो वियर्ड गाइस। आई होप ना मैं, मेरे दिमाग में ना कुछ ऐसे तार वार लगा के मैं डिटेल्स में जान पाती कि मेरे ये सारे सपने में क्यों देखती हूँ। और 2 चम्मच, एक ही चम्मच, 2 चम्मच में खत्म हो जाएगा। हम्म 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 2 पैकेट मैगी खा लिया। हम्म 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 आह, मजा आ गया, बहुत मजा, शानदार। हम्म आह आह बहुत अच्छा लग रहा है। पेट देखिए, मेरा पेट देखिए, प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। मुझे बोलते हैं ना बहुत लोग, दीदी आप इतनी पतली दुबली कैसी हो? कुछ पतली दुबली नहीं हूं मैं, इतना पेट है देखिए। ओ माय गॉड, बहुत खा लिया। एनीवेज गाइस, दिस वाज टुडेज वीडियो। बाबा, आप लोग, इतना डकर आ रहा है, आप लोग जरूर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का भी ऐसा होता है क्या? किसी से मिलके एकदम लगता है कि यार किससे मिल लिया और कभी नहीं मिलूंगी इससे, या फिर और अभी एक हफ्ता किसी से नहीं मिल पाऊंगी, घर पे रह के सोऊंगी,
और किसी किसी से मिलके बहुत मजा आने लगता है, एनर्जी बूस्ट हो जाती है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर विशेष टिप्पणियां अबाउट व्हाटएवर हैपेंस इन आवर ब्रेन। क्या होता है ये, क्या है ये? और ऑल्सो बताइएगा आप लोगों को मेरा मैगी खाने वाला तरीका कैसा लगा। मैंने कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया है कि मैं खाते खाते बात कर रही हूँ, बट आज मैंने सोचा कि वो बना के देखते हैं, क्योंकि मेकअप करते करते तो बकबक करती ही हूँ, खाते खाते मैंने बकबक कभी नहीं किया है कि नहीं। तो दिस वाज टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट। दिस इज शताज भगत साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय, लव यू, टेक केयर।